हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नेम है एवरीथिंग नीम। प्रॉब्लम में कह रहा है कि अपने पास एन पाइल ऑफ स्टोन्स दिए हुए हैं और हर मूव में अपन को एक पॉजिटिव इंटीजर के सिलेक्ट करेंगे सच दैट के जो हो वो स्मॉलेस्ट पाइल से छोटा या उसके बराबर हो। लेट सपोज अपने पास 4 पाइल ऑफ स्टोन ऐसे दिए हुए हैं 1 3 5 8। इस केस में स्मॉलेस्ट क्या है 1, तो के का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अच्छा अगर इसी की जगह 8 12 14 दिया होता 3 पाइल तो के का वैल्यू क्या होता लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा के सेलेक्ट किया और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं जितने भी स्टोन है सारे स्टोन से वो के को रिमूव कर दिए, के स्टोन रिमूव कर दिए। इसके बाद कह रहे हैं कि जो बंदा मूव नहीं कर पाएगा मतलब जब सारे स्टोन्स खत्म हो जाएंगे तो वो बंदा हार जाएगा। ठीक है, अपन एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेट सपोज 1 3 5 10 ऐसा दिया हुआ है, अपने पास 4 पाइल ऑफ स्टोन दिए हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अपने को कितने स्टोन सेलेक्ट करने चाहिए, के का वैल्यू क्या सेलेक्ट करना चाहिए। अपन कहें कि स्टार्टिंग में अपन के का वैल्यू 1 ही सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम क्या है, मिनिमम 1 है तो अपन 1 ही सिलेक्ट करेंगे। 1 सिलेक्ट करने के बाद क्या हो गया 9। अब के का वैल्यू क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, के का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब जो मिनिमम बचा हुआ है मिनिमम पॉजिटिव वो 2 है। ठीक है, अगर 1 सिलेक्ट करेंगे तो तीनों से 1 1 रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 3 8। उसके बाद फिर अब के का वैल्यू 1 बचा हुआ है तो 0 2 7। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में क्या है, इसके अगले स्टेप में हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब के का वैल्यू क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, के लेस देन इक्वल टू 2 फिर से। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम बचा हुआ है वो 2 है तो लेट सपोज इस पर 2 रिमूव कर दिए सारे से तो 0 0 5। तो जिस बंदे का अब 5 आ गया, अब जिस बंदे का मूव होगा वो पूरे 5 को एक ही बार में हटा देगा और वो जीत जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ है। अगर इसको अपन ऐसे देखें, इसी चीज को अगर देखें कि स्टार्टिंग में जो पहला वाला पत्थर है वो क्या, स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, पहला वाला पत्थर सारा चीज निर्धारित करेगा। बोलेगा कि भाई सबसे छोटा सबसे कम पत्थर मेरे अंदर है, मेरे पाइल के अंदर सबसे कम पत्थर है तो के का वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। तो स्टार्टिंग में के का वैल्यू क्या होगा 1 होगा क्योंकि सबसे छोटा पत्थर कौन है 1 है। ठीक है, तो के का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या हुआ 1 हुआ। इसके बाद अपन कहें कि 1 वाला जो है ये सबसे पहले खत्म होगा, 1 वाला सबसे पहले खत्म होगा और बाकी सारे से 1 1 हटा देगा। तो बाकी सारे पत्थर क्या बन जाएंगे 2 4 9 बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बोलेगा कि भाई अब सबसे छोटा कौन है, बोला ये दो बोला कि भाई अब तो सबसे छोटा हम है। ये बोला कि भाई अब के का वैल्यू हम निर्धारित करेंगे, के का वैल्यू क्या होगा 2 तक होगा, लेस देन इक्वल टू 2 तक जाएगा। ठीक है, जब ये 2 भी पूरा खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा, मतलब पहला दोनों पत्थर पूरा खत्म हो गए, उसके बाद क्या होगा, पहला दोनों पत्थर पूरा खत्म हो गया मतलब ये 1 जो है ये सारे से 1 1 हटा दिया, ये 3 जो है ये 2 हो गया था क्योंकि पिछला वाला एलिमेंट जो ये 1 है इसको कम करके ये 2 कर दिया था, 2 4 9 कर दिया था तो ये अब 2 सारे से रिमूव किए तो इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, तो अब अगले बार के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू 2 होगा, उसके अगले बार के का वैल्यू क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को प्रॉब्लम ऐसा कुछ दिया हुआ है 1 3 5 10 तो अपने कुल मिला के अगर 1 है फर्स्ट एलिमेंट तो स्टार्टिंग में के का वैल्यू कितना ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। उसके बाद 3 अगर दिया हुआ है, आप इधर भी देखिए लेफ्ट में अगर प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट में के का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, अगर 3 दिया हुआ है नंबर ऑफ पाइल्स देन सेकेंड एलिमेंट 2 हो गया, थर्ड एलिमेंट 2 हो गया, फोर्थ एलिमेंट 5 हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया, अगर 1 तक खत्म हो गया तो इसमें कितना बचा होगा 2 बचा होगा। थर्ड क्या होगा, तीन तीन सारे से 3 पत्थर हटा दिए तो तीसरे पाइल के अंदर कितने बचे होंगे 2 बचे होंगे, सारे से 5 हटा दिए तो चौथे पाइल के अंदर कितने बचे होंगे 5 बचे होंगे। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अच्छा डुप्लीकेट एलिमेंट का कोई रोल होगा क्या, डुप्लीकेट एलिमेंट का कोई रोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 के साथ अगर एक और 3 होता तो ये दोनों 3 एक साथ ही खत्म होता। ठीक है, एक साथ ही दोनों 3 वाला पाइल खत्म हो जाता। ठीक, तो इसके वजह से गेम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। गेम पे इम्पैक्ट कब पड़ेगा कि दोनों अलग अलग समय पे खत्म होता। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब अपन 1 3 5 10 इसके अंदर अपन क्या कहें कि स्टार्टिंग में के का वैल्यू 1 लेना है, फिर उसके बाद 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लीजिए,
फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, उसके बाद क्या करना है, 5 लेना है, ठीक है। अब कभी भी अगर अपने को गेम थ्योरी का प्रॉब्लम है, तो गेम थ्योरी को प्रॉब्लम को बैकवर्ड सोचना स्टार्ट करो, बैकवर्ड, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड सोचना स्टार्ट करने में थोड़ा सा अपने को आइडिया नहीं लगता कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इस केस में बैकवर्ड अगर अपन सोचे कि भाई लास्ट में जब सिर्फ 5 ही स्टोन बचा होगा, पहला पाइल ढह चुका है, दूसरा पाइल भी ढह चुका है, तीसरा भी ढह चुका है, सिर्फ एक ही पाइल बचा हुआ है। जब तीनों पाइल ढह गया, तो कितना बचा होगा, लास्ट में वाले में सिर्फ 5 बचा होगा, ठीक। तो लास्ट वाले में अगर सिर्फ 5 बचा हुआ है, तो अगर मान लेते हैं कि जिसका मूव है वही बंदा जीत जाएगा। लेट सपोज एलाइज का मूव है, तो एलाइज क्या बोलेगा, भाई मेरा मूव है, तो के का वैल्यू हम 5 सेलेक्ट करके एक ही बार में कहानी खत्म कर देंगे, निपटा देंगे, तो एलाइज जीत गया। अच्छा, जब लास्ट 2 पत्थर के वो ढेर बचे होंगे, 2 और 5, जब 2 बचे होंगे उस समय क्या होगा, तो उस समय लेट सपोज यहाँ पे जिसका भी मूव है, उसको एक चीज तो पता है कि भाई मेरा मूव कैसा भी हो, अगले बार अगर मेरा मूव आ गया ना, अगर 5 वाले पे मेरा मूव आ गया ना, तब तो हम जीत जाएंगे, ठीक। तो 2 बोला, तो ये क्या क्या बोलेगा कि भाई के का वैल्यू 1 सेलेक्ट करो, ताकि सारे पत्थर से 1 1 हटे, इसका वैल्यू 1 हो जाए, लास्ट वाले का वैल्यू 5 रहे, इसका वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। के का वैल्यू अगर 1 सेलेक्ट किया तो इससे एक पत्थर निकाला, ठीक। तो अगले मूव में अगले वाले बंदे का मजबूरी हो जाएगा के का वैल्यू 1 सेलेक्ट करना, तो ये अगले मूव में 0 हटाया, ठीक है। तो उसके अगला मूव इसी का आ गया वापस से। तो अगर के का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो कैसे कैसे सेलेक्ट करना चाहिए इसको, पहले बार में के का वैल्यू 1 सेलेक्ट करे, अगर लेट सपोज यहाँ एलाइस का मूव था, तो पहला बार में एलाइस के का वैल्यू 1 सेलेक्ट किया, मतलब अब फिर बॉब का बारी आया, तो अगले मूव में बॉब भी के का वैल्यू 1 ही सेलेक्ट करेगा, क्योंकि अब सेकेंड लास्ट पाइल में अगर एक ही पत्थर बचा हुआ है, तो अपने को के का वैल्यू 1 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बॉब के का वैल्यू 1 सेलेक्ट किया, अगला मूव आ गया एलाइस का, और ये वाला पूरा टाइल खत्म हो चुका है, सिर्फ लास्ट वाले पाइल्स बचे हुए हैं, तो एलाइस बोला भाई हम जीत गए। तो अपने को एक बार के लिए ऊपर का एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 2 2 5 था ना अपने पास। तो अपन कह रहे हैं कि सिर्फ अगर ये हो, तो जो बंदे का फर्स्ट मूव होगा वो जीत जाएगा। अच्छा, अगर 2 हो और 5 हो, इस केस में भी जिस बंदे का फर्स्ट मूव होगा वो जीत जाएगा, ठीक है। अगर ये कहें कि ये ये 2 के जगह पे अगर यहाँ पे 1 होता, 1 2 1 5 होता, अगर ऐसा होता, इस केस में ये इसको पता है कि भाई 5 जिसका चांस होगा वो जीतेगा, ठीक है। ये 1 वाला क्या बोलेगा, 1 बोलेगा, यहाँ पे अगर एलाइस का मूव है, एलाइस बोलेगा कि भाई मेरे को के का वैल्यू क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो एलाइस का यहाँ पे मजबूरी है कि वो के का वैल्यू 1 ही सिलेक्ट कर पाएगा, और 1 ही सिलेक्ट कर पाएगा, मतलब अगला मूव बॉब का आ जाएगा। तो ये 5 वाले पे मूव किसका आ जाएगा, बॉब का आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 है, तब तो जिसका मूव है वो हारेगा, अगर 1 से ज्यादा है तब वो बंदा जीत जाएगा। लेट सपोज, ठीक है, आगे एक बार देखते हैं। अगला केस क्या है कि थर्ड लास्ट भी 2 है, अपने को पता है कि यहाँ पे जिस 2 पे भी जिस बंदे का मूव है वो जीतेगा। अच्छा, ये वाले 2 पे अगर कहें, ये 2 पे जिसका लेट सपोज एलाइस का मूव है, एलाइस क्या बोलेगा कि भाई ये के का वैल्यू 2 है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पहले बार के का वैल्यू 1 इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर के का वैल्यू 1 बचा, लेट सपोज एलाइस का मूव था, तो एलाइस बोला कि भाई पहला बार में के का वैल्यू 1 इस्तेमाल करो, बॉब के लिए एक छोड़ दो, तो बॉब का मजबूरी है के का वैल्यू 1 सेलेक्ट करना। फिर अगला मूव किसका आ गया, एलाइस का आ गया। तो अगला मूव एलाइस का आ गया, एलाइस का कौन सा मूव आ जाएगा, ये वाला पाइल बचेगा, तो एलाइस बोलेगा भाई हम तो जीत गए, फिर जिसका यहाँ पे मूव है वो भी जीत गया। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाला केस है कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 पाइल है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, के का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पे जिसका भी मूव है वो जीत रहा है। यहाँ पे 1 पे लेट सपोज फिर से एलाइस का मूव है, तो यहाँ पे अगर एलाइस स्टार्ट किया है 1 पे, तो एलाइस का क्या मजबूरी है, एलाइस बोलेगा कि भाई यहाँ पे अगर 1 है, तो मेरे को के का वैल्यू 1 ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर एलाइस ने के का वैल्यू 1 ही सेलेक्ट करा, तो ये टाइल्स खत्म हुआ, अगले टाइल्स पे बॉब का बारी आ गया, एलाइस
यहाँ पे हार गया, तो ये यहाँ पे जो भी स्टार्ट करेगा वो हारेगा। एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 2, 8, 10, 12, 13, 15, ये ऐसे 5 पाइल्स दिए हुए हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि पहला जो स्टार्टिंग में ये वाला पत्थर जो होगा वो डिसाइड करेगा 2। ये पत्थर खत्म होने के बाद ये पत्थर खत्म होने के बाद इसमें कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद इसमें कितना, 2, 2, 1, 2, 15 माइनस 13, 2, 13 माइनस 12, 1, 12 माइनस 10, 2, 10 माइनस 8, 2, 8 माइनस 2, 6, 2, 2। तो स्टार्टिंग में के का वैल्यू 2 तक सेलेक्ट कर देंगे। पहला जब पूरा 2 तक सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर दिए, सारे एलिमेंट से 2 रिमूव कर दिए, इसका वैल्यू क्या बचा, 6, इसका 8, इसका 10, इसका 11, इसका 13। उसके बाद के का वैल्यू क्या हो सकता है, 6 तक हो सकता है। उसके बाद सारे एलिमेंट से 6 जब रिमूव कर दिए, पहला 2 टाइल खत्म हो गया, तो इसका कितना बचा, 2। इसलिए यहाँ पे के का वैल्यू ये, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, ऐसा हो गया। इसलिए ये पूरे के का लिस्ट आ गया अपने पास। ठीक है। तो अगर अपन कहें कि इस केस में सिर्फ 2 है, तब तो क्या होगा, विन होगा। अच्छा, सिर्फ 2 पे विन होगा। अब अपने को पता है अगर 2 के पीछे वाला 1 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, लूज होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर एलाइस का जिसका मूव है वो बंदा हारेगा ही, क्योंकि वो के का वैल्यू 1 सेलेक्ट करेगा, के का वैल्यू 1 सेलेक्ट किया, ये फाइल्स पूरा खत्म हुआ, दूसरे वाले बंदे का यहाँ पे मूव आ गया, तो दूसरा वाला बंदा यहाँ से तो जीतेगा ही। यहाँ पे जिस बंदे का मूव आ गया वो जीतेगा। ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पे जिसका मूव है वो जीत रहा है, यहाँ पे हार रहा है। अच्छा, यहाँ पे जिस बंदे का फर्स्ट मूव है वो बंदा क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे को पता है कि यहाँ पे इसके आगे अगर मेरा फर्स्ट मूव आ गया तब तो हम हार जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लूज पता है अपने को। मतलब यहाँ पे मेरा फर्स्ट मूव नहीं आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट मूव मेरा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही बार में सारा ले लेंगे। ठीक है, एक ही बार में के का वैल्यू 2 सेलेक्ट करके गायब कर दिए। तो अगर अगला लूज है, तो यहाँ से जिस बंदे का पोजीशन होगा वो जीतेगा। ठीक है, इतना बात है, ये चीज हुआ। अब इसके पीछे है 2 पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जिस बंदे का पोजीशन है वो जीतेगा। क्यों, क्योंकि एक बार में वो के का वैल्यू 1 इस्तेमाल किया, अगले बंदे के पास के का वैल्यू कितना बचा, 1 ही बचा यूज करने के लिए। तो अगला बंदा 1 यूज किया, फिर इसके बाद अगला चांस मेरा ही आ गया, तो इससे यहाँ से भी जीत जाएगा। तो के का वैल्यू 6 है, इस केस में क्या होगा, अगर जिसका भी चांस है वो एक ही बार में के का वैल्यू 5 यूज कर लिया, तो अगला वाला बंदा के का वैल्यू 1 यूज करेगा, तो फिर से इस इंडेक्स पे इसी का बारी आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से भी जीतेगा। इसका वैल्यू 2 है तो यहाँ से भी विन करेगा। एक बार कोड देख लेते हैं। हम्म, तो कोड के अंदर में सबसे पहले हम अपने क्या करा, एक सेट बनाए, सेट के अंदर में सारे एलिमेंट डाल दिए, क्योंकि डुप्लीकेट एलिमेंट का जरूरत नहीं था, इसलिए सेट के अंदर में सारे एलिमेंट डाल दिए। उसके बाद वो सारे एलिमेंट को एक वेक्टर में डाल दिए, एक वेक्टर v1 बनाए, उसके अंदर लेट सपोज 1, 3, 8, 12, 15 सारा एलिमेंट डाल दिए। उसके बाद एक रिजल्ट वेक्टर बनाए, रिजल्ट वेक्टर के अंदर में वो डिफरेंस वाला डाल दिए। ये स्टार्टिंग में के का वैल्यू 1 तक यूज करना है, फिर 3 माइनस 1 2 यूज करना है, फिर 8 माइनस 3 5, फिर 4, फिर 3। ये हो गया रिजल्ट वेक्टर। अब इसके बाद अपन क्या कह रहे हैं कि लास्ट वाला जो बंदा है, अ, यहाँ पे जो बंदा है लास्ट वाला वो तो जीतेगा, मतलब यहाँ पे जो भी मूव चलेगा वो जीतेगा, मतलब लास्ट यहाँ वाला बंदा 1 है। ठीक है। अब इसके बाद n-2 से देखना स्टार्ट किए। अपन कह रहे हैं कि हम्म, अपन कह रहे हैं कि अगर ये 1 से बड़ा है, ये बंदा अगर ये बंदा 1 से बड़ा है, तब तो यहाँ पे वो जीतेगा ही, यहाँ पे जो स्टार्ट करेगा वो जीतेगा ही। ठीक है। अगर ये 1 के बराबर है, अगर ये 1 के बराबर है, हाँ, अपन कह रहे हैं कि अगर ये 1 के बराबर है, तो अगला अगर जीत रहा है, यहाँ पे अगर विन है तो यहाँ पे लूज होगा, अगर यहाँ पे लूज है तो यहाँ पे विन होगा। ठीक है। तो आंसर के अंदर 1 स्टोर किए थे, मतलब 1 जीतने वाला। अगर अपन कह रहे हैं कि मेरे आगे वाला अगर 1 है, सॉरी, अगर मेरा इस ये इंडेक्स 1 है, तो अगला अगर लूज था तो ये विन हो जाएगा, अगला अगर विन था तो ये लूज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आंसर का वैल्यू 1 था तो यहाँ पे आंसर का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ आंसर 1 था तो यहाँ आंसर, यहाँ अगर 0 था तो यहाँ आंसर 1 हो गया। अगले ये एलिमेंट 1 से बड़ा है, तो इस केस में ऑलवेज यहाँ पे जीत ही होगा। ठीक है। और अपन कह रहे हैं कि
ऐसा करने के बाद जब अपन फर्स्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट पे अगर विन है तो हम लोग कह देंगे एलाई जीतेगा, वरना बॉब जीतेगा। क्यों? फर्स्ट एलिमेंट पे अगर वन है मतलब कि जो स्टार्ट कर रहा है वही बंदा अगर जीत रहा है तो एलाई जीतेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।